भागवत का एक नाम सुख सागर है। चूंकि इस भागवत को सुखदेव गोस्वामी जी ने अपने मुख से गाया है, इसलिए इस भागवत का एक नाम सुख सागर है। और इस सुख सागर की कथा श्रवण करने की बड़ी महिमा है। क्या महिमा है? हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, कृष्ण भूलि से ही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं कि इस भौतिक जगत में सभी जीव जो है अनादि काल से भगवान को भूल करके इस संसार सागर में गिर पड़े हैं, और संसार सागर में गिर करके दिन रात अनेकों प्रकार के कष्ट उठा रहे हैं। जैसे स्क्रू जो है गाड़ी से अलग होकर के रोड पर गिर जाता है, और रोड पर गिर करके दिन भर में हजारों लोगों का लात खाते रहता है, वैसे ही संसार में सभी जीव भगवान से अलग होकर के संसार सागर में गिर पड़े हैं। और संसार सागर में गिर करके दिन रात कभी माया का लात खा रहे हैं, कभी देश का लात खा रहे हैं, कभी स्वजनों का लात खा रहे हैं, कभी अपने ही शरीर से जन्मे हुए संतानों की लात खा रहे हैं। इस तरह से भगवान को भूल करके सभी जीव बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। सारे जीव जो है बड़े शोक में है, बड़े चिंता में है। आज जो है व्यक्ति के घर में टी सेट है, आज आदमी के घर में किचन सेट है, बेड सेट है, दुनिया का सारा सेट है, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल अपसेट है। आदमी दिन रात एसी में बैठे रहते हैं, लेकिन एसी में बैठे बैठे भी आदमी जलते रहते हैं, क्योंकि आदमी का शरीर तो एसी में होता है, लेकिन दिमाग में चिंता रूपी हीटर लगा हुआ है। इसलिए एसी में बैठ करके भी लोग जलते रहते हैं। यह चिंता जलाती रहती है। यह चिंता कैसी है? हमारे चाणक्य पंडित जी कहते हैं कि इस संसार में चिंता और चिता में ज्यादा अंतर नहीं है, बस बिंदु मात्र का अंतर है। चिंता चित्ता समायुक्ता बिंदु मात्रेण विशेषता, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस फर्क इतना है कि संसार का चिता जो है वो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, और यह चिंता जो है जीवित व्यक्ति को ही दिन रात जलाती रहती है। चिता तो मरे हुए आदमी को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीवित आदमी को दिन रात जलाते रहती है। देखिए, इस संसार में दो चीज है, एक चिंता और दूसरा चिंतन। ये चिंता और चिंतन, ये दोनों ने एक एक व्रत लिया है। चिंता ने व्रत लिया है कि अगर कोई व्यक्ति संसार का चिंता करेगा तो मैं जो है उसको चिता के गोद में बैठा दूंगी। और चिंतन ने व्रत लिया है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का चिंतन करेगा तो मैं उसे भगवान के गोद में बैठा दूंगी। अब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जो है चिंता करके चिता की गोद में बैठना चाहते हैं, या भगवान का चिंतन करके भगवान की गोद में बैठना चाहते हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हम लोग प्रायः चिंता ही करते रहते हैं। हमारे चाणक्य पंडित जी लिखते हैं कि जैसे अपने को जन्म देने वाली माता के समान इस शरीर का पोषण करने वाला कोई दूसरा नहीं है, जैसे अपनी पत्नी के समान, अपनी भार्या के समान इस शरीर का पोषण करने वाला, सुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है, जैसे विद्या के समान इस शरीर का भूषण कोई दूसरा नहीं है, वैसे ही इस संसार में आदमी का शोषण करने वाला चिंता के समान दूसरा कोई नहीं है। हमारा शोषण करने वाला व्यक्ति हमारे भीतर ही है, और वह है हमारी चिंता। चिंता समम नास्ति शरीर शोषणम, चिंता के समान इस शरीर का शोषण करने वाला और कोई नहीं है।
हमारे एक संत बहुत सुंदर कहते हैं कि इस दुनिया के जो कुत्ते बिल्ली सियार होते हैं ना, वे तो हमारे शरीर को काट कर खाते हैं, लेकिन यह चिंता एक ऐसी डाकनी है जो हमारे भीतर ही बैठ करके दिन रात हमारे कलेजे को ही काट काट कर खाती है। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहां कहां मरहम लगाए। डॉक्टर जो है हमारे शरीर में कोई मरहम लगा सकते हैं, हमारे कलेजे में डॉक्टर लोग कौन सा मरहम लगाएंगे। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इस संसार में सभी जीव अनादि काल से भगवान को भूल करके बहुत दुखी हैं, बड़े चिंता में हैं, बड़े शोक में हैं। लेकिन कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति भले ही कितना ही चिंता में क्यों न हो, भले ही वो कितने ही दुख में क्यों न हो, यहाँ तक कि वह शोक के सागर में ही क्यों न डूबा हुआ हो, अगर शोक के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति अगर एक बार भी सुख सागर की कथा सुन लेता है, तो यह सुख सागर की कथा जो है व्यक्ति को शोक के सागर से निकाल के सुख के सागर में डुबा देती है। ये है भागवत की महिमा। वेद व्यास जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। इस भागवत कथा का श्रवण जो है व्यक्ति को सारे शोक और सारे दुखों से मुक्त कर देता है। ये है भागवत की महिमा। भगवान की कथा में ऐसी अद्भुत शक्ति है कि वह शक्ति जो है हमारे बड़े से बड़े दुखों को भी तत्काल नष्ट कर देती है। जैसे रामायण में कथा है, आप सब लोग जानते हैं कि जब रावण माता सीता जी का हरण करके लंका में ले गया, उस समय माता सीता जी भगवान राम के वियोग में बहुत दुखी थी। इतना दुखी थी कि गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है, कृष्ण शीस जटा एक बेनी। माता सीता जी का जो शरीर था उसमें केवल हड्डियां रह गई थी, मांस तो गल गया था। सिर पर बड़ी बड़ी तपस्विनी के समान जटाएं बन गई थी, इतनी दुखी थी मां सीता। लेकिन भगवान के विरह में दुखी मां सीता के पास जब भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी पहुंचे, तो उस समय हनुमान जी ने मां सीता जी के लिए संजीवनी बूटी नहीं लाया। उस समय हनुमान जी महाराज मां सीता जी के समक्ष खड़े हो गए और खड़े होकर के हनुमान जी माता सीता जी को भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृतमयी कथा का श्रवण कराने लगे। और परिणाम क्या हुआ, गोस्वामी जी लिखते हैं कि मां सीता यद्यपि बहुत दुखी थी, लेकिन जब मां सीता ने हनुमान जी के मुख से भगवान की कथा सुनी, उस समय माता सीता जी का सारा शोक चला गया, सारा दुख भूल गया। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माता सीता जी का सारा दुख चला गया। ये है भागवत की महिमा, व्यक्ति को सारे दुखों से मुक्त कर देती है।